नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा यूपीएस वेलवा पदुम पयागपुर बहराइच से। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आइए जानते हैं प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। प्रेरणा मिशन के अंतर्गत कार्य करते हुए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करना और अपने विद्यालय, ब्लॉक, जनपद और प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हमें प्रेरणा लक्ष्य की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम अपने विद्यालय में प्रेरणा लक्ष्य को लागू कर सकें और सन 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है कि मार्च 2022 तक प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सभी दक्षताएं प्राप्त कर लें। प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित विषय के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। आइए हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानते हैं। प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 के लिए जो भाषा विषय के लिए है वो है बच्चा निर्धारित सूची में से 5 शब्दों को सही पहचान लेता हो तो उसकी भाषा विषय की जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर लेगा, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए बच्चा जो है वो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक अनुच्छेद लिखा हुआ है और इस अनुच्छेद से बच्चा 20 शब्दों को प्रति मिनट की प्रवाह से आसानी से पढ़ लेता है, तो ये माना जाएगा कि बच्चा जो है वो कक्षा 2 की भाषा लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कक्षा 3 के लिए। कक्षा 3 में जो बच्चे का भाषा का लक्ष्य है वो है कि जो अनुच्छेद दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक अनुच्छेद दिया गया है, बच्चा अगर इसको 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से आसानी से पढ़ लेता है तो उसका कक्षा 3 का भाषा लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। आगे देखते हैं कि कक्षा 4 के लिए भाषा लक्ष्य क्या है। कक्षा 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा अनुच्छेद लिखा हुआ है, बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़कर उससे निकलने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के 75% सवालों का अगर सही से जवाब दे देता है तो वो उसका कक्षा 4 का भाषा लक्ष्य माना जाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक अनुच्छेद लिखा है, उसमें से 4 प्रश्न निकाल कर बनाए गए हैं, बच्चा इन प्रश्नों को हल कर ले तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से कक्षा 5 के लक्ष्य को देखते हैं। कक्षा 5 में बच्चा एक बड़ा अनुच्छेद, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा अनुच्छेद लिखा हुआ है, बच्चा इस अनुच्छेद को अगर आसानी से पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद उसमें से निकलने वाले प्रश्नों को 75% सही हल कर लेता है तो ये बच्चे का कक्षा 5 का भाषा लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। जैसे इसमें देखिए एक अनुच्छेद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में और उसको पढ़ने के बाद में उसमें से कुछ प्रश्न बनाए हैं, जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी के माता का नाम, पिता का नाम, या हम राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। तो बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद अगर ऐसे सवालों का जवाब आसानी से दे लेता है जिसमें से 75% दे ले तो यानी कि उसका भाषा लक्ष्य हिंदी विषय का कक्षा 5 का पूर्ण माना जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीके से हम प्रेरणा लक्ष्य के भाषा के उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे आप सामने देख रहे हैं कि एक तरफ कक्षाएं लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ लक्ष्य लिखा हुआ है। कक्षा 1 के सामने 5, 2 के सामने 20, 3 के सामने 30, 4 और 5 के सामने 75, यानी कि इसको हम अपने दिमाग में हमेशा याद रखने के लिए ऐसे रट सकते हैं कि कक्षा 1 के लिए बच्चा 5 शब्दों को अच्छे से पहचान लेता हो, कक्षा 2 में बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो अनुच्छेद को, कक्षा 3 में 30 मिनट के प्रवाह से अनुच्छेद को पढ़ लेता हो। 4 और 5 में बस इतना ध्यान रखना है कि 4 का बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% सवालों को आसानी से हल कर लेता हो और 5 में है कि बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उसके 75% सवालों को आसानी से हल कर लेता हो। तो इस प्रकार बच्चे का हिंदी भाषा का जो लक्ष्य है वो पूर्ण माना जाएगा। इस तरीके से हम प्रेरणा लक्ष्य को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और अपने विद्यालय में लागू करके प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।